91। तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हैं, सबका किया विवेका। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। शुकाचार्य दुख ही के कारण, गर्भ ही माया त्यागी। योगी जंघम ते अति दुखिया, तापस के दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सुना। साँच कहो तो सब जग खीजे, झूठ कहा न जाई। कहीं कबीर तेई भव दुखिया, जिन यहाँ राह चलाई। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, तन धरि सुखिया काहू न देखा। मैंने किसी शरीरधारी को सुखी नहीं देखा। जिसे देखा वह दुखी है, जो देखा सो दुखिया। जिसे देखा वह दुखी है। उदय अस्त की बात कहत हैं, सबका किया विवेका। यहाँ उदय अस्त का अर्थ क्या है गीतू? क्या है उदय अस्त का अर्थ? शिल्प्रिया? पूरा संसार। उदय अस्त का अर्थ है पूरा संसार। मैं सारे संसार की बात कहता हूँ। मैंने सबका विवेक कर लिया है। यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी उदय अस्त का अर्थ बताते हैं, सारा संसार। मैं सारे संसार की बात कहता हूँ। मैंने सबका विवेक कर लिया है। किस चीज का विवेक किए हैं? बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। क्या गृहस्थ और क्या विरक्त, अपने अपने क्षेत्र में तथा अपने अपने ढंग से सब दुखी हैं। यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी गृहस्थ और विरक्त दोनों को दुखी बता रहे हैं। सब अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने ढंग से सब दुखी हैं। इस संसार के दुख को देखकर सुखदेव मुनि बालकपन में ही माया मोह का त्याग कर वैराग्यवान बन गए थे। शुकाचार्य दुखी के कारण गर्भ ही माया त्यागी। यहाँ गर्भ से ही माया त्याग करने का मतलब है बालकपन से माया मोह को त्याग करके ध्यान साधना में लग जाना। तो सुखदेव मुनि संसार के दुख को देखकर बालपन में ही माया मोह का त्याग कर वैराग्यवान बन गए थे। योगी जंघम ते अति दुखिया, तापस के दुख दूना। योगी और शिवाचारी लोग तो अति दुखी हैं। यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी बता रहे हैं कि योगी और शिवाचारी लोग तो और अति दुखी हैं, और तपस्वियों का दुख तो और दूना है। क्योंकि सबके हृदय में आशा तृष्णा व्याप्त है। आशा तृष्णा सब घट व्यापी। ये योगी शिवाचारी और तपस्वी क्यों दुखी हैं? क्योंकि सबके हृदय में क्या है? आशा तृष्णा। किसी का दिल महाल इससे खाली नहीं है। साँच कहो तो सब जग खीजे, झूठ कहा न जाए। यदि सत्य कहता हूँ तो सारा संसार कूटता है, गुस्सा करता है, परंतु अपने राम से झूठ कहते भी नहीं बनता। यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी विनय होकर के कहते हैं कि मैं सत्य बात कहता हूँ तो संसार के लोग खींचते हैं, गुस्सा होते हैं, परंतु अपने राम से झूठ कहते भी नहीं बनता। सदगुरु कबीर साहब जी राम किसको कहे हैं? अपनी आत्मा को और पूरे संसार को। क्योंकि सारे संसार के लोगों में, प्राणियों में उस राम तत्व को माना है। सभी घट में उसी राम तत्व को माना है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि अपने राम से तो झूठ कहते भी नहीं बनता। जितने भी प्राणी हैं उनसे झूठ कहते भी नहीं बनता। कहीं कबीर तेई भव दुखिया, जिन यह राह चलाई। कबीर साहब जी कहते हैं कि मूलतः तो वे ही दुखी हैं जिन्होंने ऐसा रास्ता चलाया कि व्यक्ति का सुख मोक्ष या परमात्मा कहीं बाहर है और उसे पाना है। यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि मूलतः दुखी तो वे ही हुए हैं जिन्होंने यह रास्ता चलाया है कि मनुष्य का, व्यक्ति का सुख मोक्ष और परमात्मा उससे कहीं बाहर है और उसे बाहर ही प्राप्त कर सकते हैं, और वही लोग ज़्यादा दुखी हुए हैं। शरीर बनता ही है असंख्य जड़ कणों से मिलकर। उन जड़ कणों का स्वभाव ही है परिवर्तनशीलता।
परिवर्तन की धारा पर बैठकर स्थिरता की चाह रखना घोर अज्ञान है। यह शरीर जो है असंख्य जड़ कणों से मिलकर के बना है। असंख्य जड़ कण क्या क्या है गीतू? यह शरीर जो है असंख्य जड़ कणों से बने हुए हैं। असंख्य जड़ कण क्या है? परमाणु। परमाणु असंख्य जड़ कण है और उन्हीं से यह शरीर बना हुआ है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से यह शरीर बना हुआ है। और जितने भी परमाणु हैं सब क्या है? परिवर्तनशील है। इसमें बनना और मिटना एक इसका स्वाभाविक धर्म है। तो यहाँ गुरुदेव जी कह रहे हैं कि परिवर्तन की धारा पर बैठकर स्थिरता की चाह रखना घोर अज्ञान है। शरीर तो दूसरों की सेवा तथा स्वयं के लिए संयम करने का साधन मात्र है। ये शरीर क्या है? दूसरों की सेवा और स्वयं के लिए संयम करने का साधन मात्र है। हम इस असंख्य कणों के विकारी जोड़ शरीर को सत्य तथा अपना स्वरूप मान लेते हैं। इस विकारी शरीर को अपना स्वरूप मान लेते हैं, इसे सत्य मान लेते हैं और चाहते हैं कि स्थिर रहे। तो हम दुखी होंगे ही, क्योंकि जो शरीर नाशवान है और परिवर्तनशील है, इसको स्थिर और एक रस मान लेना यही सारे दुखों की जड़ है। तो यहाँ गुरुदेव जी कह रहे हैं कि शरीर को सत्य मानना, अपना स्वरूप मानना यही दुखों का कारण है। हमारा शरीर परिवर्तनशील है और साथियों का शरीर भी परिवर्तनशील है। धन के नाम पर मिले हुए सारे पदार्थ परिवर्तनशील हैं। इतना ही नहीं, हमारा तथा हमारे साथियों का मन भी परिवर्तनशील है। शरीर तो परिवर्तनशील है, मन भी परिवर्तनशील है। कहा जाता है कि स्वार्थ बदलता है तो प्रेम भी बदल जाता है। तो इस तरह ये मन भी परिवर्तनशील है। कभी एक ही व्यक्ति के लिए राग हो जाता है तो कभी उसी के लिए द्वेष भी हो जाता है। तो ये मन भी एक रस रहने वाला नहीं है। इसलिए जितने भी मिले हुए पदार्थ हैं, शरीर हैं, धन हैं, सब तो परिवर्तनशील हैं। ये मन भी परिवर्तनशील है, ये भी एक रस रहने वाला नहीं है। इतनी घोर परिवर्तनशीलता के बीच बैठकर हम उन सब की एक रस स्थिति चाहते हैं, तो हमें दुखी होना ही होगा। जहाँ सब कुछ बदल रहा हो और सब कुछ मिलकर छूट रहा हो, वहाँ यह आशा करें कि हम जो कुछ चाहें वह होता रहे और सारे अनुकूल प्राणी पदार्थ एक समान बना रहे, ये घोर प्रमाद है। तो यहाँ जितने भी मिले हुए हैं प्राणी और पदार्थ, उनसे यह आशा करना कि ये सदैव बने रहें, अनुकूल रहें, तो ये घोर प्रमाद है। क्योंकि किसी भी चीज़ का एक रस बने रहना ये घोर अज्ञान की बातें हैं। क्योंकि जितने भी पदार्थ मिले हुए हैं वो हर क्षण छूट रहा है। जितने भी प्राणी मिले हुए हैं वे भी एक एक करके छूट रहे हैं। कुछ भी अपने अनुकूल रहने वाला नहीं है। अनुकूलता और प्रतिकूलता इस संसार का स्वभाव है। आज हमारे अनुकूल कोई हैं तो कल प्रतिकूल भी हो जाएंगे। इसलिए संसार में कोई भी हमारे अनुकूल और प्रतिकूल नहीं रहेंगे, अनुकूल नहीं रहेंगे। प्रतिकूल उसके अनुकूल के बाद प्रतिकूल आना ये स्वाभाविक है। विवेक से सब कुछ परिवर्तनशील है। इतिहास उठाकर देखो तो पता लगेगा कि बड़े बड़े कहलाने वालों के जीवन में उनका सब कुछ कितना बदलता रहा। एक चित्रकार ने श्री राम की चित्रावली बनाई। उसे श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण देखने लगे। जब जनकपुर से बारात लौटकर अयोध्या पहुंचती है तो चित्र के उस अंश को देखकर श्री राम आंसू बहाते हुए कहने लगे कि उन दिनों पिताजी जीवित थे, नववधुएं घर में आई थी। माताएं इस चिंता में थी कि हमारे पुत्र कैसे सुखी होंगे। हमारे वे दिन भी चले गए। श्री राम का जन्म, घर आंगन, सरयू तट पर खेलना, मृगया ताड़का वध, धनुष यज्ञ, विवाह, राज्याभिषेक की तैयारी का उत्साह, दूसरे ही दिन 14 वर्ष का दारुण वनवास, घोर जंगलों में 14 वर्ष तक भटकना, सीता हरण, रावण से घोर युद्ध, सीता की वापसी का तिरस्कार, पुनः ग्रहण,
पहले सीता जी का तिरस्कार किए, फिर अग्नि परीक्षा के बाद उसे ग्रहण किए, लेकिन बाद में फिर सीता का परित्याग कर दिए। अयोध्या में आकर राज्याभिषेक, पूर्ववासियों के अपवाद करने पर सीता जी का वन निर्वासन और सीता जी का पृथ्वी में प्रवेश, श्री राम का सभी भाइयों के सहित सरयू में प्रवेश, कितना भयानक दृश्य है। सर्वाधिक दुखी कौन हुए? भगवान श्री राम हुए। इसलिए दुख भरी कहानी के अर्थ में क्या कहा जाता है? राम कहानी। राम कहानी मुहारा चल पड़ा। जब कोई बहुत देर तक अपना दुख रोने लगता है, तब लोग कहते हैं कि अरे यार, बहुत देर तक अपना दुख जो है कहने लगते हैं, तो कहते हैं कि अपनी राम कहानी सुनाने लगे। कहते हैं कि ये तो अपनी राम कहानी सुनाने लगे। इसी प्रकार महाराज श्री कृष्ण का जीवन देखो, पूरा जीवन उथल पुथल से भरा, जीवन भर युद्ध, 17 बार जरासंध की मथुरा पर चढ़ाई और अंततः कृष्ण का भागकर द्वारका बसाना। महाभारत का दारुण युद्ध, और उससे भी कहीं भयंकर क्या था? कृष्ण के जो परिवार थे वो आपस में कट कर मरने लगे, आपस में युद्ध करने लगे। उससे कहीं भयंकर श्री कृष्ण के परिवार यादवों का घोर पतन, सबका शराबी होकर आपस में कट मरना। और इससे परेशान होकर के बलराम जी कहाँ प्रवेश किए? समुद्र में प्रवेश किए। और जब इस युद्ध को भगवान श्री कृष्ण रोक नहीं पाए, तो वो भी जंगल में जाकर के समाधि में लीन हो गए। और जो समाधि में बैठे हुए थे, तो एक व्याध ने आकर के उस पर बाण चला दिए, और इससे श्री कृष्ण जी का प्राणांत हो गया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि तनधारी किसी को भी सुखी नहीं देखा, सबका विवेक कर लेने के बाद मैं यह बात कहता हूँ, उदय अस्त की बात कहता हूँ कि पूरे संसार की बात कहता हूँ। यहाँ उदय अस्त की बात का मतलब है पूरे संसार की बात, कि पूरे संसार में कोई भी व्यक्ति शरीर धारण करके सुखी नहीं है, क्योंकि शरीर ही दुख रूप है। वैराग संजीवनी में कहा गया है ना, देह महा दुख रूप सदा। यह शरीर ही दुख रूप है, क्योंकि शरीर में अनेक प्रकार के रोग व्याधि आते रहते हैं, और शरीर हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। बालपन से युवा, युवा से प्रौढ़, और प्रौढ़ से शरीर जर्जर अवस्था में पहुंच जाता है। तो इस तरह यह शरीर भी दुख रूप है। तो इस संसार में शरीर धारण करके कोई सुखी नहीं हुए हैं। सदगुरु कबीर साहब जी बड़े बड़े भगवान कहे जाने वाले का भी नाम गिना दिए हैं कि भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण भी अपने जीवन में सुखी नहीं हुए। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिर ही बैरागी। गृहस्थ हो चाहे बैरागी हो एवं त्यागी संप्रदाय हो, अपने अपने ढंग से सभी दुखी हैं। गृहस्थी झंझटों एवं उलझनों की जगह है ही, परंतु वैराग्य मार्ग का वे संप्रदाय अपने ढंग से उलझा रहता है। गृहस्थ जीवन में लोग तो उलझनों में पड़े हुए हैं, क्योंकि वे अज्ञान दशा में हैं, उनके अंदर ज्ञान नहीं है। लेकिन जो वैरागी हैं, त्यागी हैं, वे भी अपने अपने ढंग से वे भी उलझे हुए हैं। शुद्ध वैराग्य तो सर्वोच्च दशा है, मन में उनके आ जाने पर कोई दुख नहीं रहता। जिन्हें शुद्ध वैराग्य हो जाता है, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहता। परंतु वैरागी, त्यागी, सन्यासी नाम से फैला हुआ संप्रदाय, जहाँ हजारों लाखों का झुंड हो गया है, जिनमें अधिकतम केवल त्याग वेश की औपचारिकता में उलझे हैं, अपने अपने मतवाद, वेश, मर्यादा, गद्दी, महंती, मूल और शाखा के मिथ्या रगड़े झगड़े में, राग द्वेष में लिप्त है। तो इनमें शांति कहाँ? मठ मंदिर, चेले चाटी और मान पूज्यता के लिए तू मैं करने वाले इन त्यागी वेशधारियों में कहाँ शांति है? बस सबके दुखों का अपना अपना ढंग है। गृहस्थ अपने ढंग से दुखी हैं और वेशधारी अपने ढंग से दुखी हैं। गृहस्थ तो उलझे हुए हैं, गृहस्थ तो उलझन की जड़ है ही, लेकिन जो त्यागी वैरागी हैं, सन्यासी हैं, वे भी अपने जगह पर वे भी उलझे हुए हैं।
औपचारिकता के लिए साधु वेश तो धारण कर लिए, लेकिन उनके अंदर की आशा और तृष्णा नहीं मिटी। किस चीज की आशा तृष्णा है? मठ मंदिर चेले चाटी के लिए और मान सम्मान के लिए। इसी राग द्वेष में उलझ करके ये लोग भी जीवन भर अशांत रहते हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे संप्रदाय को मिटाने के लिए वेशधारी भी एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहते हैं कि हमारा मत पंथ संप्रदाय श्रेष्ठ है और जो अन्य मत पंथ संप्रदाय है वे नरक के गामी हैं। तो इस तरह ये लोग भी राग द्वेष में पड़ करके मठ मंदिर और महंत गद्दी महंती के लिए ये लोग भी जीवन भर लड़ते रहते हैं। तो मुख्य बात है कि संसार में कोई भी सुखी नहीं है। साधु वेश बना लेना ये बाहर की वेशभूषा है, लेकिन असली साधु होना क्या है? क्या है ममता? असली साधु होना क्या है? सदगुरु कबीर साहब जी क्या कहे हैं? साधु होना चाहिए पक्का भय के खेल, कच्चा सरसों पेर के खरी भया नहीं तेल। इस साधु वेश धारण कर लेना, कपड़ा पहन लेना, इतने में ही साधु नहीं बन जाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उसके लिए करना पड़ेगा सारे हमारे अंदर जितने भी वासना है, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उनका त्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग किए वैराग्य होने वाला नहीं है। बिना त्याग किए वैराग्य होने वाला नहीं है। बाहर से हम कपड़ा पहन लिए हैं, लेकिन अंदर में त्याग नहीं, साधना नहीं, संयम नहीं, तो ये कपड़ा जो है काम आने वाला नहीं है। असली चीज है अपने मन को शुद्ध करना, अपने मन को संयमित करना, अपने मन इंद्रियों को स्वश करना। और बड़े बड़े जो मतपंथ संप्रदाय हैं, बड़े बड़े जो साधु सन्यासी हैं, इसी के लिए तो झगड़ा करते हैं। मठ मंदिर के लिए और गद्दी महंती के लिए झगड़ा करते हैं। कितने ऐसे मठ मंदिर हैं जहां उनके शिष्य अपने गुरु की हत्या कर डालते हैं केवल गद्दी के लिए कि उसे मार करके हम गद्दी पर बैठ जाएंगे। लेकिन ये सब क्या है? केवल आडंबर है, केवल पाखंड है। हम गद्दी पर बैठ करके मठ मंदिर के मुखिया बन करके हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण है वासनाओं के त्याग में। जितना हमारे अंदर विकार भरा हुआ है, उतना ही हमारा जीवन जो है दुखों से घिरा हुआ है। इसलिए मुख्य बात है दुखों से अपने आप को बचाना। और दुख से वही बच सकता है जिसके अंदर किसी भी प्रकार की वासना नहीं है, विकार नहीं है। जिसका मन पवित्र है, जिसका मन शुद्ध है, वही अपने जीवन में सुखी हो सकते हैं, चाहे वह गृहस्थ जीवन में हो, चाहे विरक्त जीवन में हो। जिसका मन शुद्ध है, जिसका मन पवित्र है, वही कल्याण का काम कर सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, सुखाचार्य दुख ही के कारण गर्भ ही माया त्यागी। महर्षि वेद व्यास के पुत्र सुखदेव मुनि जब माता के गर्भ में आए, तब वे उसी में 12 या 16 वर्ष तक इसलिए रह गए कि संसार में बड़ा दुख है। और जब पैदा हुए तो नार बेवार लेकर जंगल की ओर भाग खड़े हुए। तो ये चमत्कारिक बातें हैं कि कोई भी बच्चा माता के गर्भ में 9 या 10 माह तक रह सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं रह सकती। तो यहाँ गर्भ में रहने का मतलब है कि सुखदेव मुनि जो है अपने घर में, अपने गृहस्थ जीवन में केवल 16 वर्ष तक रहे। फिर उसके बाद वो मोह माया का त्याग करके जंगल में शांति की खोज में निकल गए, विरक्त धारण कर लिए। वस्तुतः गर्भस्थ शिशु अचेत रहता है, उसे कहाँ ज्ञान होगा कि संसार में पैदा होने पर क्या दुख है और गर्भवास में क्या सुख रखा है, जिसमें सुखदेव मुनि आनंद विहार करते रहे हों। गर्भवास में भी कोई सुख नहीं है। वहाँ भी कहते हैं कि गर्भ में बच्चा जो है उल्टा लटका रहता है, वहाँ भी दुख है। गर्भवास में भी दुख है। जठराग्नि में बच्चा का शरीर जो पकता है, तो न गर्भ में सुख है, न गर्भ के बाहर संसार में सुख है। इन सब का अर्थ इतना ही है कि सुखदेव मुनि 12 या 16 वर्ष की उम्र में ही माता पिता को छोड़कर विरक्त हो गए। श्रीमद् भागवत में यही लिखा है कि जिनका अभी यज्ञोपवीत नहीं हुआ, उन सुखदेव को संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते हुए देखकर उनके पिता कृष्ण द्वैपायन
वेद व्यास ने विरह कातर होकर उन्हें बेटा बेटा कहकर पुकारा। सुखदेव वैराग्य में इतने तन्मय थे कि उन्होंने पिता की बात पर ध्यान नहीं दिया। तो वेद व्यास को मानो वृक्षों ने उत्तर दिया कि ऐसे सबके श्रद्धास्पद सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ है गर्भ ही माया त्यागी का अर्थ है कि वे जन्मजात विरक्त थे। वे अपने पूर्व जन्म से वैराग्य के इतने प्रबल संस्कार लेकर के आए थे कि बचपन से ही उनके व्यक्तित्व से वैराग्य टपकता था। वस्तुतः वैराग्य ही दुखों का अंत कर सकता है। जो सच्चा वैराग्यवान है वही सुखी है, चाहे किसी गृहस्थ के हृदय में हो, चाहे किसी साधु वेशधारी के हृदय में। वैराग्य अर्थात अनासक्ति जिसकी जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही वो दुखों से मुक्त होता चला जाएगा। दुखों से पूर्ण मुक्त तो वही होता है जिनके हृदय में पूर्ण वैराग्य है। तो यहाँ सुखदेव मुनि जो है बचपन से ही घर बार त्याग करके वैराग्य धारण कर लिए, तो उनके पूर्व जन्म का संस्कार रहा होगा, तब वे बचपन से ही सांसारिकता से उपराम होकर के वे वैराग्य धारण कर लिए। तो उसके पिताजी उसे समझाएं कि बेटा तुम ऐसा मत करो। तो यहाँ बताया गया है कि वृक्ष ने उत्तर दिया कि सुखदेव मुनि, मैं ऐसे श्रद्धास्पद सुखदेव मुनि को नमस्कार करता हूँ। तो ये चमत्कारिक बातें हैं कि कोई वृक्ष या पेड़ पौधे बोलता नहीं है, ये चमत्कारिक बातें हैं कि यहाँ कहने का मतलब यह है कि पूरी सृष्टि जो है सुखदेव मुनि के को साथ दिए हैं। पूरी सृष्टि जो है सुखदेव मुनि के साथ में है कि उनके इस अखंड वैराग्य को देखकर प्रकृति भी नतमस्तक हो गए। यहाँ कहने का भाव यही है कि सुखदेव मुनि के इस अखंड वैराग्य को देखकर प्रकृति भी नतमस्तक हो गए। तो यहाँ दुखों से वही मुक्त हो सकता है जिसके अंदर अनासक्ति हो। तो अनासक्ति का भाव केवल साधु वेशधारी के हृदय में आ सकता है, इसी बात नहीं है। जो गृहस्थ में है उनके अंदर भी अनासक्ति का भाव आ सकता है। अनासक्ति जगा करके वे भी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो सद्गुरु आगे कहते हैं, योगी जंघम त्यति दुखिया तापस के दुख दूना। योगी ऐसे कम होते हैं जो अपने मनोनिग्रह की साधना में लगे। ज़्यादा लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने बाह्य आसनों का जनता में प्रदर्शन करते, चमत्कार दिखाते और रिद्धि सिद्धि के प्रलोभन में भटकते तथा वेश के बल पर जनता से प्रतिष्ठा पाने के भूखे रहते हैं। कितने ऐसे योगी होते हैं जो केवल बाह्य आडंबरों में लगे रहते हैं, अनेक प्रकार के आसन दिखाते हैं, चमत्कार दिखाते हैं और लोगों से प्रतिष्ठा पाने के भूखे रहते हैं। जंघमों और शिवाचारी आदि अनेक वेश भगवानों की इन जैसी अपने अपने ढंग से दशा रहती है। तपस्वी जन तो आवश्यकता से अधिक अपने शरीर को संताप देने में लगे रहते हैं। घोर उपवास, ठंडी में जलशयन, गर्मी में अग्नितापन, वर्षा में खुले आकाश में निवास, केश लुंचन तथा अन्य नाना कष्ट उठाते रहते हैं। इसलिए इनका दुख और दूना समझना चाहिए। जो तपस्वी हैं, तपस्या कर रहे हैं, केवल शरीर को कष्ट दे रहे हैं, इससे उनका कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन इसी में कल्याण माने, इसी में मोक्ष माने हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी के दृष्टि से ये तपस्वी जन केवल बाह्य आडंबर में पड़े हुए हैं, केवल पाखंड में पड़े हुए हैं। तो इस तरह असली तपस्या है अपने मन को तपाना, मन को साधना, मन को स्वश करना। खास बात है, आशा तृष्णा सब घट व्यापी कोई महल नहीं सुना। जो सबके हृदय में पुत्रैष्णा, वितैष्णा, लोकैष्णा का राज्य है, सबके मन में किसी न किसी प्रकार संसार की आशा तृष्णा लगी है और यही दुखदाई है। इंद्रियों के भोग, प्राणी पदार्थ, मान प्रतिष्ठा, पूज्यता, सत्कार आदि पाने की आशा तृष्णा तो दुखदाई है ही, परंतु यदि संसार में अधिक से अधिक धर्म, सत्य ज्ञान तथा सदाचार की बातें प्रचार कर देने की आशा तृष्णा है तो यह भी एक पागलपन एवं दुखद ही है। यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी बता रहे हैं कि आशा तृष्णा सब घट व्यापी, लोगों के अंदर
किसी के अंदर पुत्र की कामना है, किसी कोई धन के पीछे, तो कोई मान सम्मान के पीछे दौड़ रहे हैं। तो ये तो संसारी लोगों की आशा तृष्णा है। लेकिन जो विवेकवान है, ज्ञानी हैं, उनके अंदर भी यदि मान प्रतिष्ठा और पूज्यता तथा सत्कार पाने की उनके अंदर भी चाहना है और इसी बात में यदि अपने जीवन को लगा रहे हैं, तो ये केवल दुख पैदा करने वाला है। संसार में अधिक से अधिक धर्म, सत्य, ज्ञान या सदाचार की बातें प्रचार कर देने की यदि आशा तृष्णा है, तो यह भी दुख का विषय है। क्योंकि धर्म का प्रचार, सत्य ज्ञान का प्रचार एवं सदाचार की बातें, इसकी भी यदि हमारे अंदर आशा तृष्णा है कि मैं सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करके पूज्य प्रतिष्ठित बन जाऊंगा, सदाचार की बातें लोगों को बता करके मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, तो ये भी पागलपन है। क्योंकि इसमें अहंकार की भावना है कि हम पूज्य हैं, हम प्रतिष्ठित हैं। लेकिन जो सच्चे वैराग्यवान पुरुष होते हैं, उनका हृदय कैसा होता है? कोमल होता है। उनके अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होता। तो ये धर्म प्रचार की बातें इनके प्रति अहंकार की भावना रखना, ये भी पागलपन एवं दुखद विषय है। तो विवेकवान सबका हित चाहता है और शक्ति के अनुसार जल कल्याण का प्रयास करता है, परंतु वह उसके लिए मन से व्याकुल एवं बेचैन नहीं रहता। वह धर्म प्रचार की आशा तृष्णा नहीं करता। कोई भी काम किया जाए या वस्तुओं का उपयोग किया जाए, यदि सावधानी न बरती जाए तो उसमें तृष्णा अपना घर बनाती है। अनुकूल खान पान वस्तुओं तथा स्थानों के उपयोग में तृष्णा, मान प्रतिष्ठा एवं पूज्यता में तृष्णा, शिष्य शाखा, मठ मंदिर, धन द्रव्य में तृष्णा, प्रचार प्रसार में तृष्णा, जन समूह भाषण एवं लेखन में तृष्णा, इसी प्रकार दृश्य मात्र में तृष्णा पैदा होती है। यदि हम सावधानी न बरते तो हर जगह तृष्णा अपना घर बनाती है। यहाँ गुरुदेव जी बता रहे हैं कि जितने भी धर्म प्रचार का काम जो कर रहे हैं, यदि उसमें भी तृष्णा है कि हमारा धर्म प्रचार ज़्यादा हो, हम जो धर्म का काम करते हैं उसमें लोगों की भीड़ हो, और यही सब तो हो रहा है। आज कथा भागवत के माध्यम से लाखों की संख्या में लोग जो है इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ लोग जो है चमत्कार और अंधविश्वास में उलझ रहे हैं। सत्य को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह धर्म प्रचार के नाम पर भीड़ इकट्ठा करना और लोगों को अंधविश्वास एवं पाखंडपूर्ण बातें बताना, ये कल्याण का काम नहीं है। ये केवल एक तृष्णा है। लोगों को बटोरना और लोगों से धन ऐंठना, ये केवल एक तृष्णा है, और इसी में बड़े बड़े धार्मिक लोग उलझे हुए हैं। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि यदि सावधानी न बरती जाए तो तृष्णा जो है अपना घर बना लेती है। अच्छा काम करना ठीक है, परंतु उनकी भी तृष्णा ठीक नहीं है। अच्छा काम करना तो ठीक है, लेकिन उसकी तृष्णा नहीं होनी चाहिए। उसके पीछे मन न दौड़ना चाहिए कि मैंने आज अच्छा काम किया तो लोग मेरी प्रशंसा करें। यदि हम अच्छा काम कर लिए तो यह भी तृष्णा नहीं होनी चाहिए कि लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरी बड़ाई करें, मेरा पीठ थपथपाएं। यह भी भावना नहीं होनी चाहिए। तो सदगुरु कहते हैं कि यह आशा तृष्णा सब घट में व्याप्त है, किसी का हृदय घर इससे बचा नहीं है। तो इस कथन पर जोर देने का मतलब यह है कि इससे कोई विरला ही बचा होगा। मनुष्य को चाहिए कि वह पहले गलत कामों को छोड़े, संसार के राग रंग एवं भोगों को छोड़े, अपने लिए मान प्रतिष्ठा की भावना का परित्याग करे। वह शुभ काम करने में, जन कल्याण करने में पहले तृष्णा रखे, यह ठीक है, परंतु आगे चलकर सारी तृष्णाओं का अंत होना चाहिए। यदि मनुष्य चाहता है कि मेरे सारे दुख दूर हो जाएं, तो वह अपने मन से शुभ अशुभ सारी बातों में लगने वाली आशा तृष्णा का त्याग करें। यहाँ गुरुदेव जी कह रहे हैं कि शुभ काम करने में, जन कल्याण करने में तृष्णा रखना ये तो ठीक है, क्योंकि जब मन में चाहना नहीं होगी, मन में जन कल्याण की कामना नहीं होगी, तो उस कल्याण में लोग आगे कहाँ बढ़ पाएंगे। चाहना होनी चाहिए कि मेरा तो कल्याण हो गया है, मैं भी जनता का कुछ कल्याण का काम कर दूं, इसकी भी कामना होनी चाहिए। लेकिन यदि वो तृष्णा ही बन जाए कि मैं लोगों का कल्याण करके ही रहूँगा, तो ये क्या है, एक पागलपन है। तो इससे हमारा तो कल्याण होगा ही नहीं,
जो कल्याण करने के लिए निकले हैं उनका तो कल्याण होगा ही नहीं, केवल उनका अहंकार जो है पुष्ट होगा। तो इस तरह जो कल्याण करने के लिए निकलते हैं, जन कल्याण के लिए निकलते हैं, पहले भी अपना आत्म कल्याण कर चुके होते हैं। जो कृतार्थ रूप में पहुंच चुके होते हैं वही जनता का कल्याण करते हैं। और जो जल कल्याण का ठेका लेकर के घूमते हैं वो अपना कल्याण तो नहीं कर पाते, केवल जनता के लिए एक गलत मार्गदर्शन, एक गलत आदर्श छोड़ करके जाते हैं। इसलिए जन कल्याण का काम, आत्म कल्याण का काम सहज एवं सरल रूप में होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की तृष्णा या अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिए। यदि तृष्णा है तो वही अहंकार है। इसलिए सारी तृष्णाओं का अंत ही दुखों का अंत है। हम कल्याण का काम कर रहे हैं, औरों के लिए एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं, तो उसमें भी अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए, वो सहज रूप में होना चाहिए। तब जो है कल्याण का काम हो सकता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि मैं सच्ची बात कहता हूँ तो सारा संसार गुस्सा करता है, परंतु झूठ तो अपने से कहा नहीं जा सकता। गृहस्थ दुखी है, वेशधारी दुखी है। वे सब दुखी क्यों हैं? क्योंकि वे बाहर से कुछ पाने की आशा तृष्णा में पड़े हैं। यह सत्य है, इसे सुनकर नाराज होने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। संसार के लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि वे बाहर से कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन जो वैराग्यवान पुरुष होते हैं वे बाहर सुख नहीं बताते, बाहर परमात्मा नहीं बताते। वो सुख और परमात्मा कहाँ बताते हैं? अपने अंदर में। लेकिन लोगों को यदि बताया जाए कि बाहर परमात्मा नहीं, परमात्मा तुम्हारे अंदर है, तो लोग जो है नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं कि बाहर परमात्मा है और बाहर हमें परमात्मा मिल जाएगा, पूजा प्रार्थना करने से परमात्मा हमें मिल जाएंगे। तो इस तरह लोग जो है नाराज होते हैं। तो लोग जो है सत्य बात को समझ नहीं पाते। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, कहाई कबीर तही भव दुखिया जिन यह राह चलाए। कबीर साहब जी कहते हैं वही दुखिया हुआ जिन्होंने यह रास्ता चलाया, जिसने यह रीति निकाली कि बाहर से कुछ मिलकर तृप्ति होगी। भोग विषय तो जड़ है ही, वे बाहरी चीजें हैं ही, किंतु जो मोक्ष परमात्मा ब्रह्म एवं राम रहीम भी बाहर से मिलते हैं तो यह दुखदायी रास्ता है। बाहर से जो कुछ भी मिलता है वह भौतिक है, परिवर्तनशील है और वह मिलकर छूटने वाला है। यदि मोक्ष या परमात्मा जीव को बाहर से मिलते तो वे मोक्ष तथा परमात्मा के नाम पर भौतिक वस्तु ही होती। लोगों को यही बताया जाता है कि मोक्ष, परमात्मा, ब्रह्म तुम्हें बाहर मिलेंगे। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो मोक्ष या परमात्मा यदि बाहर मिलता है तो क्या है? भौतिक वस्तु है और भौतिक वस्तु मिल करके छूटने वाली है। वे आत्मा एवं जीव से अलग कोई वस्तु नहीं है। जो मोक्ष एवं परमात्मा है, जो अपनी आत्मा स्थिति है वो कहीं छूटने वाली नहीं है। जो आत्मा स्थिति है, मोक्ष की स्थिति है, वो छूटने वाली नहीं है। वस्तुतः मोक्ष एवं परमात्मा आत्मा का कृतार्थ अवस्था का नाम है। वे आत्मा एवं जीव से अलग कोई वस्तु नहीं है। वस्तुतः यह सुनकर संसार के लोग जो है खींचते हैं। वे विचार नहीं करते, किंतु सुनी सुनाई बातों की भावना में बहते रहते हैं। उन्हें यह पता नहीं कि भावना से ऊपर सत्य होता है, भावना से ऊपर जो है सत्य होता है। लेकिन लोग जो है भावनाओं में बह रहे हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, हमारे धार्मिक गुरु बता रहे हैं। लेकिन जो धार्मिक गुरु हैं वे केवल सुनी सुनाई बातों को बताते हैं। लेकिन जो वैराग्यवान संत महापुरुष होते हैं सुनी सुनाई बातों को नहीं बताते। वे अपने जीवन में जो प्रैक्टिकल किए रहते हैं उसी को जनता के सामने रखते हैं। पहले अपने जीवन में प्रैक्टिकल करते हैं, फिर थ्योरी के रूप में जनता के सामने उसे रखते हैं। सिद्धांत की बातें बताते हैं, अंधविश्वास चमत्कार की बातें नहीं बताते। लेकिन जो अंधविश्वास में उलझे हुए हैं, साधारण लोग हैं, वो यही सुनकर के खिंच जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कि ये साधु सन्यासी लोग जो हैं ये लोग क्या बताते हैं कि बाहर परमात्मा नहीं है, अंदर परमात्मा बताते हैं। लेकिन लोगों की आस्था कहाँ है? मंदिरों में, मस्जिदों में और अनेक प्रकार के धार्मिक स्थलों में। तो इस तरह संसार के लोग केवल भावनाओं में बह रहे हैं, सत्य को नहीं समझ पा रहे हैं। संसार के प्राणी पदार्थों को पाने की आशा तृष्णा हमारी छूटनी ही चाहिए।
जीने, करने, भोगने, देखने, सुनने आदि की भी आशा तृष्णा छूटनी चाहिए। यहाँ तक कि बाहर से मोक्ष, परमात्मा तथा ब्रह्म पाने की आशा तृष्णा भी छूट जानी चाहिए। जब सारी आशाओं तृष्णाओं का सर्वथा अंत हो जाता है, तब मन में कोई दुख नहीं रह जाता। यदि मन इस प्रकार दुख रहित हो जाए, तो कभी कभार शरीर में आए हुए रोग जनित दुख जीव को क्षुब्ध नहीं कर सकते। वस्तुतः मन का दुख ही बड़ा दुख है, और उसकी जननी क्या है? आशा और तृष्णा। मन की दुख की जननी क्या है? आशा और तृष्णा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि आशा तृष्णा ही सारे दुखों की जननी है, और जिसकी आशा तृष्णा मिट गई, उसका पूरा दुख जो है, सारा दुख जो है मिट जाता है। जिनकी सारी आशाएं तृष्णाएं छूट गई, वही परम सुखी हो गया। तो इस तरह मोक्ष, परमात्मा एवं ब्रह्म जो है, वो पाने की चीज नहीं है, वो तो अपना स्वरूप ही है। मोक्ष, परमात्मा, ब्रह्म अपना स्वरूप ही है, केवल हम भूले हुए हैं, और इसी बाहर आशा तृष्णा में हम भटक रहे हैं कि बाहर हमें परमात्मा मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, और उस परमात्मा एवं मोक्ष को पा करके हम कृतार्थ हो जाएंगे, जबकि हमारा स्वरूप ही कृतार्थ रूप है। उसे पाना नहीं है, केवल हम भूले हुए हैं। इसलिए गुरुदेव जी कह रहे हैं, सदगुरु कबीर साहब जी लोगों को जगा रहे हैं कि सारी आशाओं एवं तृष्णाओं को सर्वथा उसे छोड़ दो, उसका परित्याग कर दो, तो तुम सुखी हो जाओगे। इस आशा तृष्णा ही दुखों का घर है। इसलिए वही सुखी होता है जो आशा एवं तृष्णाओं को पूरी तरह परित्याग कर देता है। तो इस तरह इस संसार में दुखी कौन है? आशा और तृष्णा के कारण, और शरीरधारी दुखी हैं। जितने शरीरधारी हैं वो दुखी हैं, और उस दुख का कारण क्या है? आशा और तृष्णा। इसलिए आशा एवं तृष्णा का त्याग करके ही मनुष्य सुखी हो सकता है, और वही मोक्ष एवं परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। बाहर कोई परमात्मा नहीं है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरुदेव तुमको वंदन है।